हेलो एवरीवन, आज है 24 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जय प्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के बारे में। 19 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। एक महीने में 58% की तेजी है, वो भी ऐसे वक्त में जहां कंपनी ने 2 हफ्ते पहले ही खबर आई थी कि भाई साहब इन्होंने 4,000 करोड़ रुपए के लोन का डिफॉल्ट करा था। हालांकि उसके बाद तेजी तो रुक गई, लेकिन गिरावट नहीं आ रही है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कुछ एनालिस्ट की यहाँ पर क्या रिकमेंडेशन है और कंपनी फंडामेंटली कहाँ पर स्टैंड आउट करती है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये शेयर 18 रुपये 85 पैसे का है। एक महीने में तेज़ी ज़रूर है। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो 100% का ग्रोथ यहाँ पर है। लेकिन इससे पहले देखो तो लगातार गिर रहा था, एक बड़ी तेज़ी आई, लंबे समय का कंसोलिडेट किया, बड़ी तेज़ी आई, कुछ टाइम का कंसोलिडेशन यहाँ पर चल रहा है और शायद और ज़्यादा देखने को मिल भी सकता है। ये यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर आप देखो कि भैया बेहतरीन तेज़ी ज़रूर है पिछले एक महीने में, और कुछ एनालिस्ट की अभी भी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर रही। अगेन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा अलग रहेगा यहाँ पर, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर आप देखिएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जेपी एसोसिएट जो है उसको रखा गया है लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क में। एडिशनल सर्विलेंस मेजर वाला जो फ्रेमवर्क होता है वहाँ पर इसको रखा गया है, और जो टेक्निकल सेटअप जो है वो बता रहा है कि अगर 17-18 रेंज के आसपास अगर ये जाता है, मतलब टिकता है, तो हायर साइड पर 21 रुपए का जोन यहां पर देखने को मिल सकता है। जिगर एस पटेल जो कि सीनियर मैनेजर से आनंद राठी के, उनका यह कहना है कि ऑन अ वीकली स्केल प्रायर एक्शन इज अबव ऑल द मेजर एक्सपोनेंशियल एवरेजेस विच हिंट टूवर्ड्स बुलिश बायस इन कमिंग वीक। यहां पर उनका कहना है कि वन कैन बाय एट द रेंज ऑफ 16 to 20 रुपीज, और आने वाले टाइम में आपको 30 से 32 का लेवल देखने को मिलेगा। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मेरी यहाँ पर रिकमेंडेशन उल्टी रहेगी, इससे अलग है मेरी, ठीक है। जहाँ तक बात करी जाए यहाँ पर AR रामचंद्रन की, जो कि टिप्स टू ट्रेड्स के हैं, उनका भी बुलिश रवैया है, ठीक है। उनका कहना है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 21 रुपए के आसपास ज़रूर है, लेकिन अगर उसको तोड़ देता है तो आपको 25 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और जो नियर टर्म सपोर्ट है वो 17 रुपए के आसपास भी देखने को मिल रहा है। ये भी उनका यहाँ पर कहना है। हालांकि कंपनी भैया अभी बड़ा डिफॉल्ट करा, 4,000 करोड़ के लोन का डिफॉल्ट करा है, और कुल लोन तो उससे भी ज़्यादा का है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक अपडेट यहाँ पर यह थी कि जयप्रकाश एसोसिएट ने एक सेटलमेंट करा था आईसीआईसीआई बैंक के साथ, और ट्रांसफ़र करे थे उनको 18.90 करोड़ शेयर्स। तकरीबन 19 करोड़ शेयर उनको ट्रांसफ़र करे, जो कि अच्छी बात है भाई साहब, जो कि पैसा नहीं चुका पा रहे थे तो जाहिर सी बात है शेयर ट्रांसफ़र करना ज़्यादा इन्होंने सही समझा, और वो देखने को यहाँ पर मिल भी रहा है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें बेहतर हो गई यहाँ पर, ठीक है, वो नहीं है। हालांकि गिरावट नहीं आई शेयर में, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी हैरानी वाली चीज़ है। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 33% लोग कह रहे हैं होल्ड करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा। जहां तक बात करें नंबर्स की तो लगातार रेवेन्यू में डिक्लाइन है। अगर आप साल का भर का देखो या क्वार्टरली का देखो, यहाँ पर नंबर उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं। हालांकि 1200 करोड़ का रेवेन्यू ज़रूर रहा था, प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो लॉस ज़्यादा है। 207 करोड़ का लॉस इसने दिखाया यहाँ पर, जो कि एंकरेजिंग तो कतई नहीं है। और ये जो लॉस है वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से कंपनी आप देखो लगातार नुकसान में चल रही है। यहाँ पर जो तेज़ी आती है वो प्योरली स्पेकुलेटिव वाली तेज़ी ही होती है, तो उतना ज़्यादा भरोसा तो मैं इस तेज़ी के ऊपर नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक अगर हम बात करें वैल्यूएशन के हिसाब से तो नेगेटिव में है पी, और कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 37.70% की होल्डिंग है, ठीक है, और प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी भी है, 7.71% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी भी है। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.07% की होल्डिंग है, और यहाँ पर अगर आप डोमेस्टिक के पास देखोगे तो डोमेस्टिक के पास तकरीबन 2% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तकरीबन 2% की होल्डिंग है यहाँ पर। एफआईएल 0.90% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, और रिटेल और अदर्स अगर आप देखो तो 59.33% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 31.41% की होल्डिंग है। अदर पार्टीज 27.91% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं,
और अगेन मैं कह दूँ ये जो अदर पार्टीज आप देख रहे हो ना, इसमें कई सारे ऑपरेटर भी बैठे हुए हैं। कई सारे जो ऑपरेटर्स हैं ना वो अदर पार्टीज में हैं, और यही ऑपरेटर शेयर में तेज़ी और गिरावट लेकर आते हैं। हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम में कि भैया मॉर्निंग में ऑर्डर लगाए जाते हैं 2 करोड़ खरीदारी करने के शेयर्स के, 3 करोड़ खरीदारी करने के शेयर्स के, मतलब 50 लाख 60 लाख शेयर, थोड़ी मतलब नंबर थोड़ा मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन ऐसा होता है कि 25 लाख 30 लाख के शेयर्स के ऑर्डर लगाए जाते हैं खरीदारी करने को लेकर, और उसके बाद अगर उनको पर शेयर 3-4 पैसों का भी या फिर 5-6 पैसों का भी फ़ायदा होता है तो फ़ौरन उसको बेचकर मुनाफा भी बांध लिया जाता है। बड़ी क्वांटिटी में वॉल्यूम का ये जो गेम चल रहा है वो सिर्फ जेपी एसोसिएट में ही नहीं, जेपी पावर में भी चल रहा है, रतन पावर में भी चल रहा है, रिलायंस पावर में भी चल रहा है। छोटी छोटी कंपनी में ये खेल बहुत बड़े पैमाने पर अभी आपको देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि मैं रिटेल इन्वेस्टर से इतना ही कहूँगा कि देखो यार, फंडामेंटल तौर पे मुझे कंपनी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग लगती नहीं है। जो भी यहाँ पर होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली स्पेक्युलेटिव बेस पे होने वाला है, और यही वजह है कि मैं अभी इसको टेम्पररी बेसिस पर अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। आपको रिस्क लेके काम करना है तो भैया रिस्क लेके काम कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे उतना ज़्यादा पोटेंशियल लगता नहीं है। यहाँ पर कंपनी जो है वो अपने डेट को चुकाने के लिए लगातार अपने जो बिजनेसेस है उसको बेच रही है, और बाद में इनके रेवेन्यू डेफिनेटली आपको कम होते नजर आएंगे, और प्रॉफिट में कंपनी है नहीं, लॉस में है। तो मैं यही वजह है कि अभी इसको अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूंगा। और डेट देखते हैं कि कंपनी किस तरीके से चुका पाती है आने वाले टाइम में। अगर सक्सेसफुली डेट चुकाने में कामयाब होती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तेज़ी की हम बात भी करेंगे। लेकिन अभी का जो प्रेजेंट सिनारियो है वो फंडामेंटल तौर पे मुझे उतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं लग रहा है, और यही वजह है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट इसको अवॉइड करना पसंद करूँगा, खास करके तब जब ऑलरेडी ये अपने 5 साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पे बैठ चुका है। क्योंकि ऐसी ही तेज़ी अगर हम देखें तो भैया 2021 में भी देखने को मिली थी, लेकिन बाद में परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो गिरता नजर आया, और यही वजह है कि अवॉइड करना मैं पसंद करूंगा। आपको रिस्क लेना है तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जय प्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।